दोस्तों 2 ही दिन पहले मैंने ईएमआई मॉरेटोरियम के बारे में वीडियो डाली थी। ये वीडियो 2 सितंबर को डाली थी। आज 4 सितंबर है। 3 सितंबर 4 सितंबर को आज भी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और अगली पेशी उन्होंने 10 सितंबर रखी है 10:30 बजे थर्सडे को, वीरवार को। अगली हीयरिंग जो है 10 सितंबर एट 10:30 AM थर्सडे को रखी है। पर दोस्तों मुझे दुख हो रहा है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर सभी ने लिख दिया है 2 साल का मॉरेटोरियम हो गया है। कोई कहता है जी किस्त देनी ही नहीं है, पैसा देना ही नहीं है, किधरे जाने की, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जो बात कही है वो है 2 साल का मॉरेटोरियम बढ़ाने की बात उन्होंने टाल दी है। सच बात ये है 10 सितंबर को हीयरिंग है इसके ऊपर। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। दूसरी बात उन्होंने जो आज करी है वो 60 दिन का 2 महीने का टाइम दिया है। वो भी कैसे दिया है उसको भी समझ लीजिए। बैंक ने जिसको 31 अगस्त तक एनपीए डिक्लेयर नहीं करा है, जिस अकाउंट को, बात को ध्यान से समझिए, बाद में कमेंट्स आएंगे, समझ लीजिए। 31 अगस्त तक मॉरेटोरियम था। पहले 3 महीने का मिला, फिर 6 महीने का मिला। 2 बार बैंक ने मॉरेटोरियम दे दिया, ईएमआई को 9 मंथ्स के लिए टाल दिया। 31 अगस्त तक उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। 31 अगस्त तक 31 अगस्त तक जो एनपीए डिक्लेयर नहीं हुआ है उसको 2 महीने और एनपीए डिक्लेयर नहीं करना है, चाहे वो बन गया है। दूसरी बात है उसके ऊपर एनपीए का इंटरेस्ट नहीं लगाना है। जो नॉर्मल इंटरेस्ट था, मान लीजिए हाउस लोन 8% पे हुआ है, कार लोन 7% पे हुआ है, तो वैसा ही इंटरेस्ट लगता रहेगा। पहली बात तो ये उन्होंने करी है। दूसरा, 2 महीने किसी अकाउंट को एनपीए घोषित नहीं करना है। तीसरी बात जो हुई है कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बैंक लेता है। बैंक क्या करता है, मान लीजिए 1 लाख रुपया आपने लोन लिया, उसका 5,000 रुपया 31 अगस्त को इंटरेस्ट बन गया। 30 सितंबर को क्या करेगा कि उस 5,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा देगा। तो 1,05,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। 5,000 आपका फिर हो गया, 6,000 अगली बारी बन गया, तो 1,11 बन गया। तो अगले महीने 30 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को 1,11 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। और ये इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में चर्चा करी। जो पिटीशंस हुई हैं वो इसके लिए हुई हैं कि हमारे ब्याज के ऊपर ब्याज मत लगाओ, क्योंकि कोरोना की महामारी फैल गई है। सारे ट्रेड, सारी इंडस्ट्री, हाउसिंग इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सभी तरह के व्यापारी, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा टेलर है, चाहे फुटपाथ पे काम करने वाला है, कोरोना की जो महामारी है सभी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी के ऊपर मार मारी है। बीमारी का खर्चा तो छोड़ दीजिए, कमाई ही खत्म हो गई है, धंधा ही खत्म हो गया, पूरा धंधा ही चौपट हो गया है। शादियां बंद हो गई हैं, शादी बंद होने से कैटरिंग का काम खत्म हो गया, टेलर का काम खत्म हो गया, कपड़े का काम खत्म हो गया, स्पा का काम खत्म हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम खत्म हो गया, एम्ब्रॉयडरी का काम खत्म हो गया। तो सारे पिटीशंस जो सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ फेल हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ फेल हो चुकी हैं, अंदर से ख़त्म हो चुकी हैं। अब रहेगी बैंकिंग इंडस्ट्री। जब बैंकिंग इंडस्ट्री, अब सुप्रीम कोर्ट ये सोच रही है कि हम 2 साल का मॉरेटोरियम दें या ना दें, कंपाउंड इंटरेस्ट को रोकें या ना रोकें। अब दूसरी साइड पे जब सुप्रीम कोर्ट सोचती है कि अगर 2 साल का मॉरेटोरियम दे दिया तो सारे बैंक डूब जाएंगे। इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर 2 साल कोई लोन की किस्त जमा ना हुई, उसके ऊपर ब्याज रिकवर ना हुआ, और बैंक ने एफडी के ऊपर इंटरेस्ट देना ही देना है, सेविंग बैंक के ऊपर इंटरेस्ट देना ही देना है, रैकरिंग डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देना ही देना है,
जिसका 2 दिन का ब्याज रह जाता है वो बैंक की कंप्लेंट कर देता है। ये आप सभी को पता है। मान लीजिए किसी की 10 अगस्त को एफडी ड्यू है और ड्यू डेट पे उसने रिन्यू नहीं करी, ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं हुई। 15 अगस्त को ये पता चल गया, 5 दिन के बाद उसने रिन्यू कर दी, वो पिछली डेट से 10 अगस्त से रिन्यू हो गई या वो 15 अगस्त से रिन्यू हुई, तो 5 दिन का उसका इंटरेस्ट मारा गया। तो वो बैंक में आके लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, कंप्लेंट करता है, फिर 5 दिन का इंटरेस्ट भी लेता है और कंपनसेशन भी मांगता है कि मुझे कंपनसेट करो, मुझे परेशान हुआ, मैं टॉर्चर हुआ हूँ, मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे को हरास किया गया है। जब बैंक इतना ब्याज देता है, एक पैसे पैसे का इंटरेस्ट आपको दे रहा है, तो 2 साल उसकी रिकवरी लोन की ना हुई तो बैंक डूब जाएगा कि नहीं डूबेगा, ये सुप्रीम कोर्ट भी सोच नहीं रहा है। मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो डाली है कि 5 बैंक और डूबने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिस्ट जारी कर दी है कि ये 5 बैंक खत्म हो रहे हैं, उनके ऊपर पीएसी किसी भी टाइम इशू हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि ये हमारी हालत है बैंकिंग इंडस्ट्री की। पहले ही लोग डिफ़ाल्टर हैं, पहले ही विलफुल डिफ़ाल्टर बैठे हुए हैं, जो दे सकते हैं वो भी नहीं दे रहे। एग्रीकल्चर लोन में रिकवरी नहीं हो रही है भाइयों। सारे मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स सब सुन लो। एग्रीकल्चर लोन में जब पंजाब स्टेट में हर एक स्टेट ने चीफ मिनिस्टर में इलेक्शन के टाइम सभी ने एक तरीका अपना लिया है, सब ने एक मेथड अडॉप्ट कर लिया है। जब भी वो इलेक्शन में खड़ा होता है वो कह देता है मैं कर्जा माफ़ कर दूंगा, किसानों को कर्जा माफ़ कर दूंगा। तो जो किसान टाइम पर किस्त भर रहे थे उन्होंने भी बैंक में आना बंद कर दिया है। फील्ड अफसर सुबह 5 बजे रिकवरी के लिए निकल जाते हैं लेकिन कोई रिकवरी नहीं हो रही है। तीसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला भी करा है जो आपको सोशल मीडिया पर किसी ने नहीं बताया है। वो है सुप्रीम कोर्ट का, मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ डिसीजन की लाइन, नो कोएर्सिव मेथड विल बी यूज्ड अगेंस्ट द बारोअर्स। ये लाइन उन्होंने लिखी है। अभी किसी तरह का शक्ति का प्रयोग, बल का प्रयोग, ताकत का प्रयोग, किसी तरह का कानूनी कार्रवाई बारोवर के लोनी के अगेंस्ट नहीं करनी है। लोनी के अगेंस्ट नहीं करनी है तो इसका मतलब लीगल नोटिस नहीं देना है, सिंपल नोटिस भी नहीं देना है, उसके घर फील्ड अफसर भी नहीं जाएगा, उसके घर पुलिस नहीं जाएगी, कोर्ट का केस नहीं होगा, कोर्ट केस आप नहीं कर सकते, लोक अदालत में भी उसको नहीं ले जा सकते। किसी तरह का शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा क्योंकि महामारी फैल चुकी है, पैसा किसी के पास नहीं है, कमाई सबकी बंद है, दाल रोटी के लिए सभी को पैसा चाहिए, अपना घर चला रहे हैं, इतना ही बहुत है। मैं आपको वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो लाइन दिखा रहा हूँ। तुषार मेहता जो है उसने रिक्वेस्ट करी है सुप्रीम कोर्ट को कि बैंक चक्रवर्ती ब्याज लगाता है, चक्रवर्ती ब्याज देता भी है तो लगाता भी लेता भी है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट इस बात पे नहीं मान रहा है। 10 सितंबर को इसकी क्या हीरिंग होगी, क्या फैसला होगा, ये सामने आ जाएगा। 10:30 बजे हीरिंग शुरू है, 1:30 बजे 1 बजे से पहले पहले फैसला मिल चुका होगा और 3 साढ़े 3 तक 4 बजे तक पहले पहले वीडियो डाल चुके होंगे, आपको सारा फैसला सुना देंगे। और मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ 2-4 लाइनें उसकी, क्या क्या फैसला हुआ है। Loan moratorium, bank should not declare accounts as NPA till further order, says Supreme Court. The apex court held a batch of petitions seeking interest waiver on loan moratorium granted by Reserve Bank of India. Supreme Court will continue the hearing of the case on 10 December. उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोन 1 मार्च 2020 से फॉलिंग ड्यू बिटवीन EMI, बैंक ने कहा था पहले का लोन मोरेटोरियम फॉर 3 months ऑफ EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फेल फॉलिंग ड्यू, 3 महीने जो इनकी बढ़ाई थी टाइम 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक जो NPA बनने थे उनको 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था 31 अगस्त तक। मई जो है जून जुलाई अगस्त 90 दिन उनको टाइम दे दिया गया था। ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से ये उन्होंने लिखा हुआ है बीच में। दूसरी बात है, इंटरिम ऑर्डर वाज पास्ड बाय द हेडेड बाय जस्टिस अशोक भूषण, जज का नाम है अशोक भूषण, कंप्राइजिंग आर सुभाष रेड्डी एंड मिस्टर शाह, वाइल हियरिंग अबाउट द बंच ऑफ पेटिशन डिमांडिंग वेवर ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सस्पेंडेड EMI ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड।
देखिए इसमें सस्पेंडेड ईएमआई के ऊपर भी है। एक तो जो एनपीए टोटल अमाउंट बन गई है उसके ऊपर भी नहीं करना है, दूसरा जो किस्त नहीं आई है उसके ऊपर भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाना है। इसके बारे में चर्चा हो रही है। मैं आपको लाइव अपडेट्स भी दिखा रहा हूं। अगली हियरिंग 10 सितंबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया डिफ़ॉल्ट पीरियड। देखिए इसके ऊपर एक और भी चर्चा हुई है कि जो डिफ़ॉल्ट पीरियड है, मान लीजिए एक डिफ़ॉल्टर है पहले ही 6 महीने से किस्त नहीं दे रहा, 6 महीने से या 1 साल से पहले ही वो नहीं भर रहा है, तो उसका क्या करना है, उसके ऊपर कैसा इंटरेस्ट लगाना है, क्लीन ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट लगाना है, एनपीए का इंटरेस्ट लगाना है या नॉर्मल इंटरेस्ट लगाना है। क्योंकि बैंक ने तो सिर्फ 6 महीने 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू है उसके बाद मॉरेटोरियम की बात हुई है। एक आदमी 24 मार्च से पहले ही 6 महीने पैसे नहीं दे रहा, तो उसके बारे में भी कुछ चर्चा होनी है, वो 10 सितंबर को ही पता चलेगी। इसने लिखा है आफ्टर मॉरेटोरियम इज ओवर देन डिफॉल्ट पीरियड ऑफ 90 डेज विल स्टार्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मॉरेटोरियम खत्म होने के बाद 90 दिन के बाद ही वो एनपीए बनेगा, लेकिन आज 60 दिन उसने और कंसेशन दे दिया है। दूसरी बात और भी चल रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पे भी सोच रहे हैं कि हम एनपीए की डेफिनेशन 90 डेज से निकालकर 180 दिन कर दें। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि बजाय 90 दिन के बाद 180 दिन के बाद आप उसको करो। तो ये हालात में बैंक बिल्कुल डूब जाएंगे। मैं आपको जागरण, दैनिक जागरण अखबार की हिंदी में भी कटिंग दिखा रहा हूँ, जनसत्ता अखबार की भी दिखा रहा हूँ, लाइव मिंट की भी दिखा रहा हूँ। आज लाइव मिंट ने क्या लिखा है, जनसत्ता अखबार में क्या, मॉरेटोरियम केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा ब्याज नहीं कर सकते माफ़, अगली सुनवाई 10 को। क्योंकि बैंक ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट माफ़ नहीं किया जा सकता। तो इतनी सी बात है जो बढ़ा चढ़ा के लोगों ने आपको कही 2 साल का 2 साल का मोरेटोरियम सेंटर ने कहा है कि हम देना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम सरकार के ऊपर या रिजर्व बैंक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमने देश की इकोनॉमी को भी देखना है। सारा बैंकिंग इंडस्ट्री फेल हो जाएगी तो कैसे देश चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट इसकी बरीकी में जा रहा है। ये तो वोटों का राज है, डेमोक्रेसी है, वोट लेने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए ये बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब ये सोच रही है कि ऐसे मोरेटोरियम 2 साल दे दिया जाए। देखो हो सकता है 2 साल दे जाए, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है कि 2 साल का मोरेटोरियम मिल जाएगा। और दूसरा भाइयों, कमेंट्स में मेरी वीडियो के आया है, एक दो और भी जगह पर मैंने देखा है, ये पूछ रहे हैं कि भाई कैश बीन से हमने लोन लिया है, कोई कहता है पेटीएम से हमने लोन लिया है, कोई कहता है हमने डबल रुपी से लोन लिया है, कोई कहता है फ्लैश रुपी से लोन लिया है, कोई कहता है हमने बैंक टीएम से लोन लिया है, कोई कहता है हम बजाज फाइनेंस से लोन लिया है, कोई कहता है किस किस कंपनी से लिया है। आज उनके बारे में निर्मला सीतारमन जी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ने एक मीटिंग करी है बैंक के और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में सभी फाइनेंस कंपनीज आती हैं, उनके साथ जो मीटिंग हुई है तो उनको भी उसने यही कहा है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मत लगाओ। लेकिन उसका जो मीटिंग का रिज़ल्ट है वो कंप्लीट रिज़ल्ट हमारे पास नहीं आया है, कल के न्यूज़पेपर में वो आएगा, जो आज की न्यूज़ में आएगा। तो क्या बात हुई है सारी डिटेल में उसके बारे में। दूसरी रही डिजिटल बैंकिंग, जैसे आपने कैश बीन से ले लिया, बीन कैश है, कैश बी है, एक वो हैं जो 14 दिन का ब्याज देते हैं, एक वो है जो हॉस्पिटल में मरीज को ऐसी ऐप है जो हॉस्पिटल को ब्याज देती है, एक जस्ट मनी है, जस्ट मनी, JUST, जस्ट मनी। किसी को भी पैसा चाहिए वो आए घंटे के अंदर अंदर मरीज के मंजे पर, बेड पर, हॉस्पिटल में पैसा दे आते हैं। तो ऐसी ऐसी ऐप्स बड़ी हैं, मैंने इन सभी की ऐप्स की स्टडी की है, सभी को इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल में, सभी से मैंने अप्लाई करके देखा है ये क्या करते हैं। तो इनका जो इंटरेस्ट बहुत हाई है, ये पर आवर इंटरेस्ट लगा रहे हैं, पर डे लगा रहे हैं, 24 आवर का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, 14 दिन का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, वीकली इंटरेस्ट लगा रहे हैं। इनका ऐसा सिस्टम है कि बहुत मार पड़ती है आदमी को, तो उसको डबल ट्रिपल पैसा देना पड़ता है। मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन जो मॉरेटोरियम है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इनके ऊपर लागू अभी तक नहीं हो रहा है।
क्योंकि डिजिटल बैंकिंग का जो फाइनेंस है उसके ऊपर कोई हियरिंग नहीं हो रही है, कोई पेटिशन नहीं लगी हुई है। वो तो सिर्फ बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC के ऊपर बात हो रही है। डिजिटल बैंकिंग से जिस भाइयों ने लोन लिया है वो अपनी आप जिम्मेवार हैं, उसकी वापसी करें जी, तो उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। उसके लिए मोरेटोरियम आपको नहीं मिलेगा, उसके ऊपर अलग पिटीशन डाल के आप मोरेटोरियम ले सकते हैं। हो सकता है बैंक डिजिटल बैंकिंग के बारे सुप्रीम कोर्ट डिजिटल बैंकिंग बारे अपने आप सोच ले, या कोई पिटीशन वहाँ पेंडिंग पड़ी हो, या कोई डिजिटल बैंकिंग की कोई पिटीशन किसी वकील ने लगाई हो या किसी इंडिविजुअल ने लगाई हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर निगाह कर सकता है। अदरवाइज़ ये नहीं है, अदरवाइज़ आपको देना पड़ेगा। जिनका 31 अगस्त तक NPA नहीं हुआ है उनको 2 महीने चिंता छोड़ देनी है 60 दिन के लिए, कि आगे वो NPA डिक्लेयर नहीं कर सकता है। बाकी नेचुरल जस्टिस की बात है कि जिसके पास पैसा है वो जाके ज़रूर जमा कराए, जिसकी हालत ख़राब है उसके लिए सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है, लेकिन कोई विलफुल डिफ़ाल्टर नहीं होना चाहिए। जिनके पास कमाई है, पैसा है, धन दौलत है, कोठी है, मकान है, कार है, बंगला है, वो जाके बैंक का लोन की किस्त जरूर उतारे, ताकि देश को चलता रखना है। देश चलना चाहिए, ये गरीबों के लिए है जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, लेकिन ये सारा बेनिफिट बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाते हैं, बड़े बड़े लोग ले जाते हैं। तो आज मैंने इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। मैं नहीं कहता 2 साल का मॉरेटोरियम हो गया है, मैंने कोई थंबनेल ऐसा नहीं बनाया, कोई ऐसा पोस्टर नहीं बनाऊंगा। तो ऐसे ही जो 60 दिन का हुआ है वही लिखा जाएगा, वही लिखा हुआ है मेरे पोस्टर के ऊपर। तो इसलिए भाइयों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, इसको जरूर दबाइए। आप अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़ जाइए। 2.5 साल से मैं बैंकिंग के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ। अरोड़ा सॉल्यूशन इज़ नंबर 1 बैंकिंग चैनल इन द वर्ल्ड टुडे। 10 मिलियन व्यूअर्स हैं, 5 लाख घंटे वॉच टाइम हो चुका है। तो इसलिए मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें और अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़ जाएं। आप भी करो, अपने दोस्तों, मित्रों, फैमिली मेम्बर्स, अपने बैंक के कस्टमर्स, अपने रिश्तेदारों से भी करवाइए। थैंक यू वेरी मच।